हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, Y and Z are partners with capitals of 25,000 and 15,000 on 1st April 2020। Y and Z दो पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल शो कर रहा है 1st April 2020 को 25,000 and 15,000। Each partner is entitled to 9% interest on his capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 9%। Z is entitled to a salary of 6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit। Z को सैलरी मिला है, उसके साथ साथ उसे कमीशन भी मिला है 6% का नेट प्रॉफिट पे। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो कमीशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है मैं अभी करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारे बच्चों को कि पार्टनर्स कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसमें देखिए आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम करेंगे। ओके, The profits for the year ended 31st March 2021 before making any of the above mentioned adjustments amount to 30,800। Net profit दिया हुआ है 30,800। Prepare partners capital accounts। Point first is when capitals are fixed and point second when capitals are fluctuating। Students, इसमें हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। दोनों केस में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले किस चीज की एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट की एंट्री करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 30,800। ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स है Y एंड Z। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। Y का कैपिटल कितना है 25,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 9%, 9/100। ये हो जाएगा 2,250 एंड Z का कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 9/100। ये हो जाएगा 1,350। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहां लिखेंगे 2,250 एंड 1,350। ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे 2,250 प्लस 1,350, ये हो जाएगा 3,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको समझ में आया। इसके बाद Z को सैलरी भी दिया गया, उसकी भी एंट्री करेंगे टू Z सैलरी। यहां पे 6,000 पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरे साल में उसे 6,000 सैलरी दिया गया, तो यहां डायरेक्ट हम 6,000 लिख देंगे। एंड उसके साथ साथ उसे कमीशन भी मिला है, तो कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट पे उसे 6% का कमीशन मिला है, बट उससे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लिखा हुआ है, तो दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। टोटल 3,600 को माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। देखिए कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से हम, नेट प्रॉफिट कितना है 30,800, क्वेश्चन में आपके गिवन है 30,800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600
600 माइनस करेंगे कितना होगा ये 27,200। आप लोग भी माइनस करके देखिएगा, ये हो जाएगा 27,200। इसके बाद लिखा हुआ है एंड सैलरी, फिर से ध्यान से पूरा सेंटेंस पढ़िए, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमें माइनस करना है एंड सैलरी को भी माइनस करना है। जेड को सैलरी दिया गया है तो जेड के सैलरी को भी हम माइनस कर देंगे। 27,200 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,200। 21,200 आया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताया था, जब डिडक्टिंग लिखा रहा है एंड उसके साथ साथ आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम माइनस करते हैं, उसके साथ साथ सैलरी भी दिया है तो सैलरी भी हम माइनस करेंगे एंड उसके साथ साथ हम पहले वाले पार्टनर का कमीशन को भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ जेड को कमीशन दिया गया है, वाई को कमीशन मिला नहीं है, तो किसी के कमीशन को हमें माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट हम 21,200 पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, समझ में आया आपको? इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया था, जब डिडक्टिंग के साथ साथ आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन गिवन हो आपके क्वेश्चन में, तो उस केस में पहले वाले पार्टनर के कमीशन को हम माइनस करने के बाद कमीशन कैलकुलेट करते हैं। बट इस केस में देखिए सिर्फ जेड को कमीशन दिया जा रहा है, वाई को कमीशन नहीं मिल रहा है, तो वाई का कमीशन कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 21,200 पे कमीशन कैलकुलेट करेंगे। 21,200 इंटू 6, कमीशन का रेट दिया हुआ है 6 अपॉन कितना हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो आफ्टर के केस में हम 100 में रेट को ऐड करके डिवाइड करेंगे ना, यहाँ हो जाएगा 106। समझ में आया आप लोगों को कैलकुलेशन? यहाँ पे मैंने ऐसे वर्किंग नोट में मैंने ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दिया, आप लोग थोड़ा अच्छे से एक एक पॉइंट लिख के माइनस करना, मतलब नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, पहले ऊपर लिख लेना उसके बाद न्यूमेरिक करना। ठीक, ऐसे एग्जाम में आप लोग को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वर्किंग नोट भी स्कूल टीचर्स देखते हैं, आप लोग एग्जाम्पल में देख लेना, वहां से आप लोग को कुछ हिंट्स मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले एग्जाम्पल देख लिया करो कि क्वेश्चन को कैसे कॉपी में नोट करना है। ओके, वैसे आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी। 21,200 इंटू 6 अपॉन 106 ये आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 1200। जेड का कमीशन आ गया 1200। अब हम यहां लिख देंगे टू जेड्स कमीशन 1200 हो गया ना। उसके बाद और किसी आइटम की एंट्री नहीं होगी, तो अब हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 30,800 एंड डेबिट साइड का टोटल है 3,600 प्लस 6,000 प्लस 1,200, ये टोटल हो जाएगा 10,800। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 20,000। 20,000 आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इस 20,000 को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नहीं दिया है ना? तो जब, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हम उनके प्रॉफिट को दोनों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन में था ऐसा कुछ, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम दोनों पार्टनर्स के बीच 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। ठीक, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाई एंड जेड। टोटल 20,000 आया डिविजिबल प्रॉफिट, तो 20,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 पार्टनर्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 होते तो 3 से डिवाइड करते। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये आया 10,000। टोटल 20,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया था, जिसमें से 10,000 वाई को मिलेगा एंड 10,000 जेड को मिलेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल हो जाएगा 30,800 एंड या इधर भी 30,800।
800। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी क्वेश्चन में बनाने के लिए गिवन नहीं था, बट फिर भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मस्ट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो हमें इस प्रॉफिट का पता नहीं लग पाएगा ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ना दिया रहा है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया रहा है, उस केस में आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तभी आपको पता लगेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट की भी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पॉइंट फर्स्ट इज व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है हम बनाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। एंड जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होता है उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है हम ये भी बनाएंगे। ठीक, पहले हम पॉइंट फर्स्ट वाला कर लेंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आप लोग को तो मालूम होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग बीच में करना, मुझसे गलती से साइड में हो गया था। बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, सारे बच्चे कर लेंगे, इसको आप लोग बीच में करना। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे मुझे बताने लगे कि मैम आपको ये बीच में करना चाहिए था। तो मैं आप लोग को बता दूं, मुझे मालूम है कि इसको मिडिल में लिखना था, बट गलती से मुझसे साइड में हो गया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके फॉर्मेट पे मैंने वीडियो बनाया। जिन बच्चों को नहीं आता है वो वीडियो मेरा देख ले, उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 आइटम्स की एंट्री होती है। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस की, सेकंड एडिशनल कैपिटल की एंड थर्ड विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल की। सारे बच्चों को आता होगा, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें आता होगा। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मतलब कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को ही हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे बाई बैलेंस बीडी। वाई का कैपिटल है 25,000 एंड जेड का है 15,000। ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल की भी एंट्री होती है एंड विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल की भी एंट्री होती है ना। बट इस क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स गिवन नहीं है, ना तो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है ना तो विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की ही एंट्री होगी और किसी आइटम की एंट्री नहीं होगी। तो अब हम टोटल कर लेंगे, बस ओपनिंग बैलेंस की ही एंट्री होगी। टोटल करेंगे 25,000 एंड इस साइड हो जाएगा 15,000। इधर हम बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD 25,000 एंड 15,000। आप लोग आंसर में मैच कर लेना। फिक्स्ड कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा 25,000 एंड 15,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस छोड़ के सारे आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मैंने आपको बताया है। यहां देखिए सबसे पहले कौन सा आइटम की एंट्री हो जाएगी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, कितना कितना आया था 2,250 वाई का आया था, यहां लिख देंगे 2,250 एंड जेड का आया था 1,350 हो गया। इसके बाद जेड को सैलरी दिया गया तो सैलरी भी एंट्री हो जाएगी बाई सैलरी, जेड में हो जाएगा 6,000। जेड को कमीशन भी मिला था बाई कमीशन, $1,200। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहां हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 एंड 10,000 हो गया। इस साइड किसी भी आइटम की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दो ही आइटम्स की एंट्रीज होती हैं, ड्रॉइंग्स की
एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, एंड अगर इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आता है तब इस साइड इसकी एंट्री होती है। तो इन तीनों आइटम्स में से कोई भी आइटम आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना तो लॉस आया है, ना तो ड्राइंग दिया हुआ है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो ये ऐसी ब्लैंक रहेगा, बस हम बैलेंस कर देंगे। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 2250 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 12,250 एंड 1350 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 10,000, इसको हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 18,550। टोटल करके आप लोग भी देख लीजिएगा, बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस CD, Y में हो जाएगा 12,250 एंड Z में हो जाएगा 18,550। 12,250 एंड 18,550। स्टूडेंट्स आप लोग अपने आंसर में मैच कर लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर हो जाएगा 25,000 एंड 15,000। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का आंसर हो जाएगा 12,250 एंड 18,550। ओके, अब देखिए हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल होता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सब में हमने किया है। इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे, बाई बैलेंस BD। कैपिटल कितना था, सॉरी क्वेश्चन इधर है, कैपिटल था 25,000 एंड 15,000, यहां लिखेंगे 25,000 एंड 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाएगी, यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया हुआ है 2,250 एंड 1,350। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री हमने कर ली। उसके बाद Z को सैलरी भी मिला था, यहां हो जाएगा बाई सैलरी, कितना था सैलरी 6,000। इसके बाद कमीशन की भी एंट्री कर लेंगे, बाई कमीशन, कमीशन कितना आया था हमारा 1,200। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, यहां हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चों को मालूम होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सबने हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले केस से ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो सारे बच्चों को आपको मालूम होगा। यहाँ हो जाएगा 10,000 एंड यहाँ भी हो जाएगा 10,000। डेबिट साइड में कोई भी आइटम की एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ड्राइंग भी नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया हुआ है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आया है, इसीलिए इस साइड ब्लैंक रहेगा। हम सिर्फ बैलेंस करेंगे। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 2,250 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 37,250 एंड 15,000 प्लस 1,350 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000, ये टोटल हो जाएगा 33,550। टोटल करके आप लोग भी देख लीजिएगा। इस साइड हम बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD 37,250 एंड 33,550। डेबिट साइड हमने बैलेंस भी कर दिया, टू बैलेंस CD 37,250 एंड Z में हो जाएगा 33,550। स्टूडेंट्स आप लोग अपने आंसर में मैच कर लेना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा, Y का हो जाएगा 37,250 एंड Z का हो जाएगा 33,550। सो स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपने आंसर में मैच कर लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा 37,250 एंड 33,550। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10. So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.